Hello children, welcome to your maths video class. Children, as you know that revisions are going on in all the subjects, so is maths. और मैथ्स में पिछले वीडियो में मैंने आपको चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस करवाया था बेस्ड ऑन द syllabus of your evaluation 3. Children, in today's video also we will be doing revision only. I will revise you the syllabus of evaluation 3 in the form of choose the correct option. Children, your oral evaluations are going on. I hope you all are doing well in that. Children, the most important thing for any evaluation is that you have to learn to read, because in every subject you have to read the questions, whether it is maths, whether it is English or EVS or Hindi. रीडिंग सब में आपको करना है, तो रीडिंग आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रीडिंग. अभी मैथ्स में मैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शन करवाऊंगी, वहाँ भी आपको सेंटेंस रीड करना होगा. तो अगर रीडिंग नहीं आएगा तो कोई भी एक्सरसाइज आप नहीं कर पाएंगे. प्रैक्टिस आप करते रहिए रीडिंग करने की, और स्पीकिंग तो है ही है. आपका असेसमेंट भी स्पीकिंग का हुआ था. दैट was also some children did very well but others need to work hard. ये मैं इसलिए मैथ्स के टाइम में पीरियड में भी बोल रही हूँ क्योंकि आपका स्पीकिंग स्किल भी हर सब्जेक्ट में आता है. जब आप EVS का कुछ सुना रहे हो, आप इंग्लिश का सुना रहे हो, मैथ्स में कुछ बोल रहे हो, क्योंकि मैथ्स में जब आपका मेंटल मैथ्स होता है तो यू लिसन टू क्वेश्चन, देन यू हैव टू आंसर इट, देन ऑल्सो यू नीड टू स्पीक प्रॉपरली. अभी हम चूज़ द करेक्ट ऑप्शन कर रहे हैं. रीड द क्वेश्चन, ट्राई टू रीड इट योर सेल्फ विदाउट टेकिंग हेल्प. मैं रीड करके बताती हूँ, पर उसके बाद आप खुद भी उसको रीड किया करेंगे. हम करने वाले हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस. नंबर 1 इज द standard unit of measuring capacity is dash. Option is meter, option B is liter, and option C is gram. What is the standard unit of measuring capacity? Children, the correct answer is liter. Liter is the standard unit of measuring capacity. अगर छोटा यूनिट होता है तो मिलीलीटर में करते हैं, और बड़ा होता है तो लीटर में करते हैं. नेक्स्ट इज द standard unit of measuring weight is blank. ऑप्शन ए है किलोग्राम, ऑप्शन बी है मिलीलीटर, और ऑप्शन सी है ग्राम. इधर भी ग्राम. What is the standard unit of measuring weight? Children, standard unit of measuring weight is kilogram. छोटा यूनिट अगर है तो ग्राम में करते हैं, बट अदरवाइज किलोग्राम इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग वेट. नेक्स्ट वन इज number 3 is the weight of your कैपिटल M लिखना है maths book is measured in blank. ऑप्शन है किलोग्राम,
ऑप्शन बी है ग्राम, ऑप्शन सी है सेंटीमीटर। जो आपकी मैथ्स की बुक है उसका वेट जो है वो किस में मेजर होगा? क्या वो किलोग्राम का है, ग्राम का है या सेंटीमीटर है? चिल्ड्रन, मैथ्स की बुक जो है वो इतनी भी भारी नहीं होती है कि आपको उसको उठा के सर पे रखना पड़े। उसका वेट कितना हो सकता है? ग्राम में होता है। इनफैक्ट जो भी आपकी कोर्स बुक है वो सारे बुक्स जो हैं वो ग्राम में होंगी। हाँ, जब आप 10th या 12th में जाओगे और व्हेन यू हैव थिक बुक, अगर कोई बहुत मोटी सी अगर कोई बुक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक बुक दिखाऊं, सी अगर इस तरह की कोई बुक है तो ये किलोग्राम में हो सकती है, इसका वेट किलोग्राम में हो सकता है। लेकिन जो आपकी कोर्स की जो बुक्स हैं वो ग्राम्स में ही होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Number 4, a cup of milk is measured in A ml, B is liter and C is gram. अ कप ऑफ मिल्क, एक कप दूध को अगर मेजर करना हो तो वो ml मिलीलीटर में होगा, लीटर में होगा या ग्राम में होगा? चिल्ड्रन, एक कप दूध जो है वो ml में होगा, मिलीलीटर में होगा। इतना भी ज़्यादा नहीं होता एक कप दूध, है ना, कि वो लीटर में मेजर कर सके। और क्योंकि वो मिल्क है इसलिए वो लीटर या मिलीलीटर में ही होगा, ग्राम में तो होगा नहीं। और वो जो क्वांटिटी जो लीटर की होगी वो मिलीलीटर होगी, क्योंकि वो थोड़ा सा दूध होता है कप में। ओके, नेक्स्ट, द वेट ऑफ अ pumpkin is a gram, B is liter and C is kilogram. पम्पकिन जो होता है वो ऑलमोस्ट इतना बड़ा तो होता ही है, तो जनरली वो किलोग्राम में ही होगा। ठीक है, जो बहुत छोटा होगा वो 500 ग्राम्स का हो सकता है, लेकिन जनरली पम्पकिन जो होता है वो किलोग्राम में होता है। ठीक है, नंबर 6, हाउ मैनी 20 rupee notes, how many 20 rupee notes makes a 100 rupee नोट? कितने 20 रुपीज़ नोट लेंगे तो वो एक 100 रुपी नोट के बराबर होगा? ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी है 5 एंड ऑप्शन सी है 3। ठीक है, कितने 20 रुपीज़ नोट लेंगे तो वो 100 रुपीज़ होगा? आंसर है 5। 5 आप नोट लोगे 20 रुपीज़ के तो वो 100 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, 7th है, इफ टुडे इज फ्राइडे
yesterday was what? A. Wednesday या Wednesday जिसको बोलते हैं, Thursday या Saturday। अगर आज फ्राइडे है, अगर आज फ्राइडे है तो यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, कल क्या था? यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। तो आज अगर फ्राइडे है तो कल क्या था? कल क्या था? कल थर्सडे था, तभी तो आज फ्राइडे है ना। नंबर 8, इफ दिस मंथ is November, what was the previous month? अगर ये मंथ नवंबर है तो प्रीवियस मंथ, प्रीवियस मतलब पहले वाला मंथ क्या था? क्या वो अक्टूबर था? क्या वो दिसंबर था? या वो अगस्त था? आंसर इज अक्टूबर। नवंबर से पहले कौन सा मंथ होता है? अक्टूबर। ओके। नंबर 9, हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर? लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 368 days, B 365 days, C 366 days। तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। लीप ईयर हैज़ 366 डेज। 9 हो गया, आगे चलते हैं। Number 10, how many grams are there in a kilogram? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? 500 ग्राम्स, 1000 ग्राम या 800 ग्राम? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम मिलाएंगे तो 1 किलोग्राम होगा। ठीक है। नंबर 11, नंबर 11 इज which is the shortest month of the year? साल का सबसे छोटा मंथ कौन सा होता है? ए है मार्च, बी है जून, सी है फरवरी। और इसको फरवरी पढ़ना है, फरवरी नहीं पढ़ना है, फरवरी, फरवरी। सो द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर इज़ फरवरी। फरवरी में सिर्फ 28 डेज होते हैं, और अगर लीप ईयर है तो फिर फरवरी में 29 डेज होंगे। अदरवाइज फरवरी में 28 डेज ही होते हैं, सबसे छोटा मंथ ही होता है। तो ये हमने किया 11, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। चिल्ड्रन, आई होप आपका थोड़ा इससे रिविजन हो गया होगा। जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो आप इसमें कवर किए गए हैं। एंड डू रिवाइज एंड डू वेल इन योर एग्ज़ाम। ओके, थैंक यू।